समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर मुलायम सिंह के काफी करीबी रहे और इसके अलावा यूपी में कई कलमदानों के वजीर रह चुके आजम खान 23 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। यानी आजम खान आजाद हो गए हैं। आज जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिला। आजम खान काले चश्मे और टोपी के साथ गाड़ी में पूरी शान के साथ बैठे हुए नजर आए और वही पुराना अंदाज आजम खान का और उनका पहला रिएक्शन भी सामने आया जब आजम खान ने मीडिया से बात की। बहुत मुख्तसर आजम खान ने बात की और आजम खान ने सबसे पहले यही कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए दुआ की है उन सभी का शुक्रिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि 23 महीनों के लंबे इंतजार के बाद 23 सितंबर को जेल से बाहर आने के बाद अब आजम खान का आगे का रास्ता क्या कुछ होगा, आजम खान के आगे की सियासत क्या कुछ होगी, आजम खान की आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले ही उन पर सियासी गलियारों में चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं। बहुतों का यह मानना है कि आजम खान समाजवादी पार्टी की लीडरशिप और खासतौर से अखिलेश यादव से नाराज हैं, क्योंकि आजम खान इतने लंबे वक्त से जेल में है लेकिन अखिलेश यादव ने उनका हालचाल नहीं जाना और सही तरीके से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, जिसकी वजह से आजम खान दरअसल नाराज हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आजम खान अपनी एक खुद की नई पार्टी बना सकते हैं या फिर मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन भी आजम खान थाम सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी बातें हैं, बहुत से बयानात हैं जो लगातार एक तरह से बहस का मौजू बने हुए हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साल 2009 में उनकी थोड़ी सी तलखी ज़रूर रही थी। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज़रूर 2009 में छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मुलायम सिंह के मनाने और उनकी जो नाराज़गी थी उसे दूर करने के बाद आजम खान फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और काफ़ी मजबूती के साथ आजम खान जुड़े। सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि आजम खान की पूरा जो ख़ानदान है वो समाजवादी पार्टी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह कहना कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर आजम खान दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं, यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन इतना भी यह भी कहा जा सकता है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। खैर, आजम खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे, जैसे ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा, गैर कानूनी कब्ज़े, जाली दस्तावेज़ात और दीगर मुकदमात शामिल थे, जिसकी वजह से आजम खान लगातार पिछले कई सालों से जेल में हैं और 23 महीनों के बाद अब आजम खान जेल से बाहर आए हैं। ताहम 18 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम केस रामपुर के क्वालिटी बार प्रॉपर्टी कब्जा केस में उन्हें जमानत दी थी, जो उनके खिलाफ किसी तरह का आखिरी ज़ेरे इल्तिवा केस समझा जा रहा था। कानूनी पेचीदगियों की बात करें या नए इल्ज़ाम लगाए जाने और झूठे कानूनी मरहलों ने उनकी रिहाई में ताख़ीर की। मिसाल के तौर पर रामपुर पुलिस ने कुछ नए आईपीसी दफात आयद की, जिसे जालसाजी, दस्तावेजात का जाली इस्तेमाल और शवाहिद को तबाह करने के मामले में आजम खान पर नए नए केस बनते रहे। आखिरकार 23 सितंबर 2025 को आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गया और उन्हें आज़ादी मिल गई। रिहाई के बाद इन्हें ज़बरदस्त आजम खान का इस्तकबाल किया गया। पार्टी कारकुनों और सीनियर्स की बड़ी तादाद, जो सपोर्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जेल के बाहर जमा थी। कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हुई और उसके बाद आजम खान पूरी आन बान शान के साथ जेल से बाहर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी सरगर्मियों में एक बार फिर से आजम खान की वापसी होगी, क्योंकि रिहाई के बाद आजम खान की सियासी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के है। पार्टी और इलाके की सियासत में वो फिर से मौसर किरदार क्या अदा करने की कोशिश करेंगे। पार्टी और हामियों में क्या जोश भरने का काम आजम खान करेंगे, क्योंकि रिहाई ने पार्टी कारकुनों और हामियों का मोरल एक तरह से बुलंद किया है।
यह हिमायत अगले इलेक्शन या मकामी सतह पर पार्टी की पोजीशन को मजबूत कर सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि अदालती मामलात की मुकम्मल सफाई की भी अब कोशिश हो रही है, चूंकि चंद मुकदमात अभी भी ज़ेर इल्तिवा है या नए इल्ज़ामात आज़म खान पर लगातार इस तरह के मुकदमात होते रहे हैं, और ऐसे में इन चैलेंजेस से आखिर आज़म खान किस तरह से उभरेंगे या किस तरह से बाहर आएंगे। क्योंकि आप देखिए कि आज़म खान यूपी की सियासत में अगर देखा जाए तो मुस्लिम सियासतदानों में सबसे कदावर और सबसे बड़ा चेहरा थे। इसके अलावा सियासत में अगर आप देखिए तो आज़म खान मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर भी जाने जाते थे। लेकिन जब से आज़म खान को सज़ा हुई, आज़म खान जब से जेल के अंदर गए और उनके ऊपर मुख्तलिफ दफ़ात लगाए गए, उसके बाद से सियासत में उनकी गिरफ्त एक तरह से कमज़ोर होती गई। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि आज़म खान दरअसल एक जादूगर की तरह से हैं। आज़म खान की ज़बान में बहुत तासीर है, वो बहुत अच्छे स्पीकर और मुकर्रिर भी हैं। ऐसे में आने के बाद क्या वो एक्टिव सियासत में एक बार फिर से नजर आएंगे? क्या वो शिद्दत के साथ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करेंगे? लेकिन जिस तरह से कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि आज़म खान दरअसल समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। साल 2009 में भी आज़म खान समाजवादी पार्टी से नाराज हुए थे और उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी बाहयात थे और उनके वक्त में समाजवादी पार्टी का दामन आज़म खान ने छोड़ दिया था। हालांकि कुछ खफगी के बाद और कुछ नाराजगी के बाद आज़म खान दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के साथ आज़म खान हैं। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आज़म खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या कुछ होगा। अब आगे आज़म खान किस तरह की सियासत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज़म खान पर अगर देखा जाए सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव है और यूपी में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आज़म खान क्या खुलकर काम कर पाएंगे? क्या आज़म खान जो खोई हुई ज़मीन है उसे एक तरह से हासिल कर पाएंगे? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब एक तरह से आज़म खान ही दे सकते हैं, या फिर आने वाला जो वक्त है वो एक तरह से जवाब देगा, क्योंकि आज़म खान अब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। और अगर आज़म खान अब जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो ये भी यूपी की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का खदशा भी एक तरह से बढ़ जाएगा, क्योंकि आमतौर से यूपी और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। और ऐसे में अगर आज़म खान समाजवादी पार्टी से हटते हैं या दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, हालांकि इसके इम्कान बहुत कम और ना के बराबर हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है और सियासत में कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में अगर 1% भी आज़म खान कोई बड़ा फैसला लेते हैं और समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा।